नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 9 जंतुओं में जनन। विषय विज्ञान पाठ 9 जंतुओं में जनन। जंतु यानी कोई जीव और जनन का अर्थ है जीव कोई विशेष क्रिया जैसे निषेचन करके वैसा का वैसा जीव पैदा करे, उसका मतलब जनन यानी प्रजनन होता है। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे जनन की पहला बिंदु है अपना जनन की विधियां। जनन की विधियां दो प्रकार से जनन किया जाता है। पहला है अपना लैंगिक जनन। और दूसरा है अपना अलैंगिक जनन। दूसरा है अपना लैंगिक जनन। जनन की दो विधियां, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह होते हैं जिसमें नर और मादा का युग्मन होता है। किस का? जैसे अपन पढ़ते हैं लैंगिक जनन, उसमें कौन एक तो आता है नर और एक आता है मादा। लैंगिक जनन वो होता है जिसमें दो लिंगों का दो अलग अलग लिंग करते हैं तो वो जनन होता है लैंगिक। और अलैंगिक जनन होता है जिसमें दो अलग लिंग ना होकर के एक अकेला ही होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो। तो अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन में कौन होते हैं, नर और मादा। सबसे पहले बात करेंगे अपन नर के लिए। आगे बात करते हैं अपन नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र, ये जो चित्र देख रहे हो ये नर जनन तंत्र का है। इसमें ये है, इसको बोलते हैं शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका, इसको शुक्राणु नलिका कहते हैं। तो ये भी एक शुक्राणु नलिका है। उसके बाद में इसको और इसको बोलते हैं वृषण। और ये जो बीच में है ये इनको बोलते हैं शिशन। तो आपको सीधा ही पता चलना चाहिए कि नर जनन तंत्र में दो शुक्राणु नलिका, एक शिशन और दो वृषण होते हैं। अब इसमें जो वृषण है, वृषण का कार्य यह होता है कि इसमें से शुक्राणु है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये एक वृषण है वो लगभग लाखों शुक्राणु उत्पन्न करता है। अब अपन शुक्राणु की आकृति बनाते हैं। अब ये शुक्राणु का चित्र है। इस शुक्राणु में सबसे ऊपर ये भाग है वो कहलाता है सिर, और ये भाग है इसको बोलते हैं मध्य भाग। और सबसे पीछे की तरफ है ये है पूंछ। ये जो शुक्राणु है वो कहां से पैदा होता है, वृषण से होता है। वृषण से लाखों शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु होते हैं वो एक सूक्ष्म यानी बहुत ही छोटे होते हैं। और प्रत्येक शुक्राणु के एक सिर, मध्य भाग और पूंछ होती है। हमने नर जनन तंत्र पढ़ लिया। अब इसी के साथ अपने को लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए नर जनन तंत्र के बाद अपन आगे बढ़ेंगे मादा जनन अंग। बात करते हैं मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र का आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में ये जो है इसको बोलते हैं अंडाशय। इस चित्र को यानी ये एक जोड़ी अंडाशय होता है। उसके बाद में ये जो नलिका है इसको बोलते हैं अंडनलिका, अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी है और ये भी अंडवाहिनी है। उसके बाद में ये जो भाग होता है इस भाग को कहते हैं गर्भाशय।
अब क्या होता है कि इस अंडाशय में से अंडाणु निकलता है, दोनों में से किसी एक अंडाशय से अंडाणु निकलता है और अंडवाहिनी से होकर के गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में आने के बाद में यहाँ पर शिशु का विकास शुरू होने लगता है। ये गर्भाशय है, यहाँ पर ही शिशु का विकास होता है। अब पहले आपने पढ़ा था शुक्राणु, शुक्राणु होता है वो नर में आता है। इसी प्रकार मादा जनन तंत्र में क्या आता है, अंडाणु आता है। तो अंडाणु भी एक एकल कोशिका होती है। जिस प्रकार शुक्राणु एकल कोशिका होती है, उसी प्रकार अंडाणु भी एकल कोशिका होती है। अब अपन बात करते हैं अंडाणु की। अंडाणु का चित्र जैसे अपन बना देते हैं, ऐसा होता है। ये अंडाणु है, इसके बीच के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इनको क्या बोलते हैं, केंद्रक कहा जाता है। अपन आगे बात करते हैं निषेचन की। निषेचन क्या होता है? जनन प्रक्रम का पहला प्रक्रम होता है वो निषेचन कहलाता है। क्या होता है? जब मानव का शुक्राणु और मादा का अंडाणु जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, संलयित होते हैं, संलयन करते हैं दोनों, तो क्या होता है, वो निषेचन होता है। निषेचन जैसे अभी आप चित्र देख रहे हो, ये जो पहले से चित्र बना हुआ है ये किसका है, अंडाणु का है। अंडाणु मादा जनन तंत्र से अंडाणु, और यहाँ पर जो पीछे ऊपर से ये जो शुक्राणु आ रहे हैं, ये जो दोनों मिलेंगे, इसको ये जो दोनों मिलेंगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अब इस निषेचन में क्या होता है, जो मादा यानी बच्चे की माँ, उसका अंडाणु और नर यानी बच्चे के पिता के शुक्राणु दोनों मिलते हैं, तो उस बच्चे में कुछ गुण माँ के और कुछ गुण पिता के होते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं निषेचन के प्रकार। निषेचन के प्रकार, निषेचन के दो प्रकार होते हैं। पहला है अपना आंतरिक निषेचन। पहला है अपना आंतरिक निषेचन, और दूसरा है वो है बाह्य निषेचन। निषेचन के प्रकार कितने, दो प्रकार है। पहला है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह होता है जो मादा के शरीर के अंदर होता है। अंडाणु और शुक्राणु है वो मादा के शरीर के अंदर मिलते हैं। इसी प्रकार बाह्य निषेचन वह होता है जो मादा के शरीर के बाहर की तरफ होता है। जो शरीर के अंदर ना होकर के बाहर की तरफ निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। आज इस पाठ के लिए अपना गृह कार्य है। पहला प्रश्न है अपना, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। दूसरा है निषेचन की क्रिया समझाइए। और तीसरा है जंतुओं में जनन कितने प्रकार से होता है, नाम लिखिए। पहला नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। दूसरे में निषेचन की क्रिया बतानी है, यानी कि मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु किस प्रकार से मिलकर के क्रिया करते हैं, तो ये निषेचन की क्रिया है वो समझानी है। तीसरा प्रश्न है अपना, जंतुओं में जनन कितने प्रकार से होता है, तो जंतुओं में जनन 2 प्रकार से होता है। ये आपने पहले से पढ़ लिया है, तो यह प्रश्न 3 प्रश्न आपको करने हैं। धन्यवाद।